औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शजर अब्बास, आप देख रहे हैं ख़बर बात। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानिया पेशावर, जिसमें पूरा पेशावर लहूलुहान हुआ। पेशावर का किस्सा खानी बाज़ार, जिस पे हर तरफ खून के छींटे थे और उसकी दीवारें खून से रंगीन थीं। हर तरफ आहें, बुका और सिसकियाँ थीं। मज़लूम, मासूम और बेकस लोग किस बेदर्दी के साथ भरे बाज़ार में शहीद कर दिए गए। मैं बात कर रहा हूँ कि किस्सा खानी बाज़ार की शिया मस्जिद में जो कल कत्ल व गारत गरी हुई, जिसमें एक सफ़ा कातिल ने अपने मज़मूम मकासद के लिए पिस्तौल हाथ में लहरा कर आया और किस तरह मस्जिद में दाखिल हुआ, और दूसरी तरफ वो मासूम लोग अल्लाह के हुजूर सजदा करने के लिए अपनी सफ़ बंदी कर रहे थे। अचानक ये मंसूबा बनाकर मस्जिद में जब दाखिल हुआ और अपने आप को वासिले जहन्नुम किया, और इस वाक़े में 56 लोग शहीद हो गए और उसके अलावा सैकड़ों लोग जो हैं वो अभी भी ज़ख्मी हैं। ये वाक़या पेश क्यों आया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये चीज़ जानने वाली है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ भी किसी एक माइंड सेट के साथ है, एक सोच के साथ है, एक फ़िक्र के साथ है कि जो लोग ये काम करने वाले हैं, इस तरह की दहशतगर्दी करने वाले हैं, उनके पीछे एक सोच कार फरमा है। इसको मैं थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र में बयान करना चाहूँगा कि आज से 1400 साल पहले एक वाक़या पेश आया, एक सानिया हुआ, जिसको वाक़या करबला के नाम से जाना जाता है। इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो नवासे रसूल और जन्नत के सरदार हैं, उन्होंने मदीना से मक्का और मक्का से करबला तक का सफ़र किया। उनके साथ उनके रफ़क़ा, उनके बच्चे और उनके घर वाले थे। ये 72 लोगों का काफ़िला करबला में पहुंचता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये था कि मैं दीन इलाही, शरीयत मोहम्मदी और अहले बैत का रास्ता तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम इस पे आ जाते हो तो तुम्हारी फलाह बका है। लेकिन खारजी और मुनाफिक लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बगावत कर चुके थे। यजीद को उन्होंने अपना रहबर और अपना खलीफा समझ लिया था और वो इस्लाम से बागी हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 लोगों को जब लेके वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरीके से ये अल्लाह के बताए हुए दीन की तरफ राग़िब हों और शरीयत मोहम्मदी पर अमल करें। लेकिन ज़ालिम, कातिल, सफ़ाक अपने मज़मूम मकासद को हमेशा तरजीह देते हैं। यजीद ने 9 लाख की वहाँ पे फ़ौज भेजी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को वहाँ पे शहीद करवा दिया। हालांकि वो जानते थे कि ये जन्नत के सरदार हैं और हम इनके कलमा गो हैं, फिर भी उनको कत्ल कर दिया गया, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो अपना एक माफ़ियुज़ ज़मीर या अपना एक स्टांस बताना चाहते थे कि हमारा जो ताल्लुक़ है, हम ही इस्लाम के असल वारिस हैं। और इसके बाद ये हुआ कि वो जब वाक़या हो चुका तो यजीद और यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल को छुपाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन खुदा का जो एक मंसूबा है वो और था। और आज जब हम देखते हैं कि 1400 साल गुज़रने के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम न सिर्फ पूरी दुनिया में हर मसलक, मज़हब, मिल्लत, ग्रोह उसका ताल्लुक़ किसी भी रंग व नस्ल से है, वो इसलिए लेता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पे थे और हक़ हमेशा ज़िंदा रहता है। आज हर घर में हुसैनियत है और यजीदियत जो है वो मिट चुकी है। बज़ाहिर तो यजीद और यजीद के हवारी 9 लाख थे, लेकिन यजीद ये सब कुछ करने के बावजूद क़यामत तक के लिए एक घाली बन चुका है। हुसैनियत का परचम आज भी हर तरफ लहरा रहा है। अगर हम इस सारे वाक़े का मुआजना आज के इस दौर के साथ करें तो एक तरफ वो लोग हैं जो ये माइंडसेट लेके आए हैं कि वो अपना इस्लाम, अपना अकीदा, अपनी सोच जो है वो दूसरों पे मुसल्लत करना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत के रास्ते पे चलते हुए शहादतों पे शहादतें दे रहे हैं। लेकिन उनकी शहादतें बढ़ तो रही हैं, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हट रहे। और दूसरी तरफ बर्बरियत, जुल्म, सफाकियत अपने उरूज पे है। एक तरफ हम जब ये बात करते हैं कि पिछले 15 सालों से जो जुल्म का बाज़ार पाकिस्तान में गर्म हुआ है, जिसमें 70,000 लोग लुक़मा अजल बने, जिसमें
सिविलियन थे, औरतें थीं, बच्चे थे, पुलिस वाले थे और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे, उनको कितनी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। और दूसरी तरफ हमारी रियासत जो है उन कातलों को जो इस सारे घनौने जुर्म में मुलव्वस थे उनको फैसिलिटेट करने के लिए पिछले 2 हफ्ते पहले की एक खबर है कि 140 दहशतगर्द हुकूमत ने रिहा कर दिए। इसका क्या मकसद है? क्यों हम इतने अंधे और इतने तारीख से नाबलद हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया पेशावर APS किया था और मजलूम और बेकस बच्चों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। एक तरफ तो हम कातलों को मजलूम और मजलूम को कातिल कह रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम उनको क्लीन चिट इसलिए दे रहे हैं कि जो 70,000 लोग शहीद हुए वो जुर्मवार थे, वो कसूरवार थे और वो मुजरिम थे। हम उनको क्लीन चिट इसलिए दे रहे हैं कि APS के बच्चे मुजरिम थे। हम उनको क्लीन चिट इसलिए दे रहे हैं कि जो कुछ वो करना चाहते हैं वो राइट है। अगर ऐसा ही है तो फिर इस मुल्क में कानून का राज नहीं बल्कि एक अंधा कानून राज करेगा। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इनको फैसिलिटेट करने के लिए इनको इलादा जगह दे रहे हैं और इनके साथ मेल मिलाप और इनके साथ मुज़ाकरात करने को तरजीह देते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज से 5-6 माह पहले जब अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत बनी, तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे आई, तो उसके साथ साथ मेरी तरह के कई और लोग भी ये वावेला कर रहे थे कि इसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे, क्योंकि जो बिलों में छुपे हुए सफ़ा कातिल हैं उनको एक तक़वियत मिलेगी और वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करेंगे। और हमने देखा कि उसके बाद इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ हर बड़ी शहर में होना शुरू हो गई, लेकिन हम सोए रहे। और फिर आज देखा हमने कि कल किस तरह सानिया पेशावर में मस्जिद के अंदर बच्चों को और बुज़ुर्गों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस सारे वाक़े में मैं एक चीज़ और मैं बयान करना चाहूँगा कि एक बच्चा, उसके ख़ानदान या दोस्त के किसी फ़र्द ने उसके बारे में बताया कि स्कूल गया हुआ था और स्कूल से जब वापस आया तो उसने अपनी वालदा को जल्दी कपड़े तैयार करने को कहा, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने मस्जिद में जाना है। वो अपने वालिद के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ और अपने रब के सामने सजदा करने का इरादा किया, लेकिन एक सफ़ा कातिल ने उस बच्चे की भी जान ले ली। ये कातिल आखिर करना क्या चाहते हैं? इनका मकसद क्या है? इनके अज़ाइम क्या है? हमें अब फैसला करना पड़ेगा कि हम कातिलों के साथ हैं या मज़लूमों के साथ हैं, हम शहीदों के साथ हैं या उन दहशतगर्दों के साथ हैं। ये रियासत, अगर मदीना की रियासत हकीकी मानों में आप बनाना चाहते हैं तो फिर कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी पड़ेगी। इस उम्मीद के साथ कि जितने भी लोग उस वाक़े में शहीद हुए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए।